अब कोई आंख नम नहीं होती, क्या नजर लग गई जमाने को, बैसाखी कोई नहीं बनता, टोकते सब है लड़खड़ाने को। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामुन का पेड़ कहानी क्लास 11th की। इस वीडियो में हम जामुन का पेड़ कहानी के लेखक परिचय, कहानी का सार यानी समरी, कहानी प्रस्तुतिकरण, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या जवाब दिया था, अंग्रेजी शब्दों का हिंदी प्रयोग, कहानी का उद्देश्य यानी शिक्षा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, जामुन का पेड़ कहानी के कहानीकार यानी लेखक हैं कृष्णचंद्र जी। कृष्णचंद्र जी का जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव जिला गुजरात में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गिरजाई खंडक, यूकेलिप्टस की डाली, इनके कहानी संग्रह हैं सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, जब खेत जागे, कागज की नाव, इनके लोकप्रिय उपन्यास हैं। इनको साहित्य अकादमी सहित अनेक पुरस्कार मिले और सन 1977 को ये भगवान के प्यारे हो गए, इनका निधन हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों जामुन का पेड़ कहानी का सार यानी समरी। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। प्रस्तुत कहानी में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। व्यवस्था का संवेदन शून्य एवं अमानवीय पक्ष भी हमारे सामने आता है। तो यह था कहानी का सार यानी समरी। अब बात करते हैं दोस्तों जामुन का पेड़ कहानी की। होता क्या है, रात में आंधी आती है और आंधी के कारण एक जामुन का पेड़ गिर जाता है। जो जामुन का पेड़ कृषि विभाग के लॉन में लगा हुआ था, लेकिन वो आंधी के कारण व्यापार विभाग के लॉन में गिर जाता है। सुबह सुबह माली आता है तो देखता है कि जामुन का पेड़ गिरा हुआ है और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। वह माली दौड़ता हुआ चपरासी को बताता है, चपरासी क्लर्क को बताता है और क्लर्क सुपरिटेंडेंट को बताता है और सभी लोग दौड़ते हुए जामुन के पेड़ के पास इकट्ठे हो जाते हैं। उस आदमी को निकालने की तरकीब सोचने लगते हैं। ऐसे में एक क्लर्क कहता है कि इसके जामुन कितने रसीले होते थे, मैं झोली भर भर के इसके जामुन घर ले जाता था और मेरे बच्चे बड़े खुश होते थे, खुशी से खाते थे इसके जामुन। लेकिन माली कहता है इस आदमी का क्या किया, इस आदमी को कैसे निकाला जाए, कैसे बचाया जाए। यदि सब लोग मिलकर के इस पेड़ को हटाएं तो इस आदमी को निकाला जा सकता है, बचाया जा सकता है। तभी एक चपरासी कहता है कि बहुत भारी भरकम पेड़ है, इसको उठाना मुश्किल है। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, सब मिलकर के हम उठा सकते हैं इस पेड़ को और आदमी को बचाया जा सकता है। तभी सुपरिटेंडेंट साहब कहते हैं कि नहीं, कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे, हम ये काम खुद से नहीं कर सकते। सुपरिटेंडेंट साहब अंडर सेक्रेटरी के पास जाते हैं कि क्या किया जाए, इस मामले का क्या किया जाए। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाते हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी मामले को लेकर के मिनिस्टर तक बात पहुंच जाती है। मिनिस्टर कुछ चीफ सेक्रेटरी से कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी से कहते हैं और डिप्टी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहते हैं, अंडर सेक्रेटरी सुपरिटेंडेंट से कुछ कहते हैं और इस तरह से लगभग आधा दिन गुजर जाता है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट साहब यानी जो व्यापार विभाग है वह एक फाइल तैयार करता है और व्यापार विभाग से फाइल कहाँ जाती है, कृषि विभाग में जाती है और उसमें यह लिख करके फाइल भेजा जाता है क्योंकि जामुन का पेड़ आपके लॉन में था, यानी कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लॉन में लगा हुआ था, इसलिए पेड़ को हटाने नहीं हटाने की जिम्मेदारी किसकी है, कृषि विभाग की है। लेकिन पहले तो कृषि विभाग कहता है कि नहीं, ये आपके लॉन में, व्यापार विभाग के लॉन में पेड़ गिरा है, इसलिए इसको हटाने नहीं हटाने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। लेकिन बाद में कृषि विभाग कहता है कि क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, अनाज और खेती बाड़ी के काम में ही फैसला लेने का हक है। यह जामुन का पेड़ है जो कि एक फलदार पेड़ है। इस फलदार पेड़ को हटाने नहीं हटाने की जिम्मेदारी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के होती है। तो कृषि विभाग फाइल को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास दे देता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऐसा कहकर के पेड़ को काटने की मना कर देता है कि यह एक फलदार पेड़ है और हम एक फलदार पेड़ को काटने की परमिशन नहीं दे सकते।
यह जवाब होता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का। ऐसे में सोचने लगते हैं कि इस आदमी को बचाया कैसे जाए। तभी एक व्यक्ति जवाब सलाह देता है कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत लोकप्रिय है, क्यों ना पेड़ को नहीं काट सकते तो हम इस व्यक्ति को, इस दबे हुए आदमी को ही काट करके और प्लास्टिक सर्जरी करके काट करके इसको निकाल दिया जाएगा और प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा इसको जोड़ करके फिर से ठीक कर दिया जाएगा। सब लोग सहमत हो जाते हैं और फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। मेडिकल डिपार्टमेंट का व्यक्ति आता है तुरंत और उस दबे हुए व्यक्ति का चेकअप करता है, नस नाड़ी सब टेस्ट करता है और कहता है कि ऑपरेशन बिल्कुल सफल हो जाएगा, लेकिन आदमी नहीं बचेगा, आदमी मर जाएगा। तो फिर कहते हैं कि जो प्लास्टिक सर्जरी का जो काम है वो भी छोड़ दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। यदि प्लास्टिक सर्जरी के बाद आदमी ही मर जाएगा तो फिर उसका क्या औचित्य, कोई फायदा नहीं। तो उस सलाह को, उस राय को वहीं पर रोक दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब माली दोपहर के समय माली उसको खाना खिलाने आता है, खिचड़ी खिलाने आता है उस दबे हुए व्यक्ति को, तब उस दबे हुए व्यक्ति से कहता है कि आपकी फाइल चल रही है, और वो इस अंदाज में कहता है, दबा हुआ व्यक्ति किस अंदाज में माली को बताता है कि जवाब देता है कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होगी तब। माली कहता है कि आप शायर हैं, आप कवि हैं। वो दबा हुआ व्यक्ति कहता है हाँ मैं कवि हूँ, शायर हूँ। तो ये बात तुरंत फैल जाती है, आग की तरह फैल जाती है और सब लोग उस दबे हुए व्यक्ति के पास खड़े हो जाते हैं। कोई उसे अपनी कविता सुनाता है, कोई उसे अपनी शायरी सुनाता है, कोई अपनी रचना पर उसको आलोचना करने के लिए मजबूर करता है और ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। व्यापार विभाग सोचता है कि ये तो कवि है, इसलिए व्यापार विभाग क्या करता है, फिर से फाइल तैयार करता है और फाइल को कहाँ भेजा जाता है, फिर कल्चर डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, क्योंकि ये कवि है और इस कवि को बचाने की, इस पेड़ को हटाने की जिम्मेदारी कल्चर डिपार्टमेंट की होती है। ऐसा जवाब लेकर के फाइल को कल्चरल डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाता है। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के कई विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंचती है। साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी उस दबे हुए व्यक्ति के पास आता है, उस कवि के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या आप कवि हैं, आप किस उपनाम से लोकप्रिय हैं, शोभित हैं। वह अपना उपनाम ओस बताता है। तब साहित्य अकादमी का व्यक्ति कहता है कि क्या आप वही ओस कवि हैं जिनका ओस के पूर्व गद्य संग्रह कुछ दिन पहले ही प्रकाशित हुआ था। वह हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बचाइए। साहित्य अकादमी का व्यक्ति उसे, जो सचिव था साहित्य अकादमी का, वह उसे अपनी अकादमी का सदस्य बना लेता है और कहता है कि यदि आप गुजर जाते हैं और आप एप्लीकेशन देते हैं, दरखास्त देते हैं, तो आपकी पेंशन, आपका वजीफा आपकी पत्नी को हम दिलवा सकते हैं। हम केवल इतना ही कर सकते हैं। हमने आपको अपनी अकादमी का सदस्य बना लिया और यदि आप दरखास्त देंगे और गुजर जाते हैं तो आपका वजीफा, आपकी पेंशन आपकी पत्नी को दिलवा सकते हैं। हम यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यह जवाब होता है साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी यानी सचिव का। तब कवि कहता है कि भाई वजीफा या पेंशन की आवश्यकता नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे बचाओ। तब साहित्य अकादमी का व्यक्ति कहता है कि मुसीबत यह है। सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दबात से नहीं है, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है। यानी जो कल्चर डिपार्टमेंट है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मामला आगे बढ़ा देता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग इस मामले को सुलझाए। वन विभाग के व्यक्ति तैयार हो जाते हैं, पेड़ को काटने के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उस पेड़ को काटने की तैयारी करते हैं, ऐसे में विदेश विभाग का जवाब आता है कि पेड़ को काटना नहीं है। पेड़ को काटना क्यों नहीं है? विदेश विभाग का जवाब होता है कि वह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया था। अब यदि उस पेड़ को काट दिया जाएगा तो दो देशों के जो संबंध हैं, दो राज्यों के जो संबंध है, दो देशों के जो संबंध है वो संबंध बिगड़ जाएंगे। इसलिए हम दो देशों के बीच जो संबंध है उनको बिगाड़ना नहीं चाहते। विदेश मंत्रालय के दखलंदाजी के कारण पेड़ को काटने से रोक दिया जाता है फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा। अंत में क्या होता है, जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आते हैं, फाइल को प्रधानमंत्री
के कार्यालय में प्रेषित किया जाता है, उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी लेते हुए उस पेड़ को काटने का फैसला सुना देते हैं, आदेश दे देते हैं। फाइल को साहित्य अकादमी का जो सेक्रेटरी है वो फाइल को लेते हुए दौड़ते हुए उस दबे हुए व्यक्ति के पास आता है और कहता है कि आज आपकी फाइल पूर्ण हो गई, आपको इस पेड़ के नीचे से निकाल दिया जाएगा, पेड़ को काट दिया जाएगा। लेकिन जब तक वह फाइल पूर्ण होने के साथ साथ उस दबे हुए व्यक्ति के जीवन की भी फाइल पूरी हो चुकी थी, वह ठंडा पड़ चुका था, भगवान का प्यारा हो चुका था। तो यह थी दोस्तों कहानी जामुन का पेड़। अब बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या जवाब दिया था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जवाब दिया था, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था वो साहित्य प्रेमी जान पड़ता था। उसने देखा था, आश्चर्य है जब हम पेड़ लगाओ इसकी ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। यह जवाब लिखा था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने। अब बात करते हैं दोस्तों अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग। ये कुछ अंग्रेजी शब्द आए हैं कहानी में, इनको हिंदी में क्या कहा जाता है। अर्जेंट यानी तुरंत, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग, मेंबर सदस्य, डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव, मिनिस्टर मंत्री, अंडर सेक्रेटरी अवर सचिव। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को हिंदी में कहते हैं बागवानी विभाग, यानी जो फलदार पेड़ों को लगाने, उनके संरक्षण रख रखाव का काम करता है, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी बागवानी विभाग। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि विभाग। अब बात करते हैं दोस्तों जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य यानी शिक्षा। मनोरंजन के साथ साथ कार्यालय तौर तरीकों पर व्यंग किया गया है कहानी में। मामले की गंभीरता को देखते हुए संवेदनशीलता एवं मानवता का परिचय देना चाहिए। हमें कानूनी नियमों तौर तरीकों का पालन करना चाहिए, लेकिन मानवता को ताक पर रखकर नहीं। जैसा कि हॉस्पिटल में देखा जाता है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया और जब उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि FIR का है, FIR दिखाइए, उससे पहले हम इसको एडमिट नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अरे भाई FIR आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन पहले उस घायल व्यक्ति का कुछ प्राथमिक उपचार तो कीजिए, उसका ट्रीटमेंट तो कीजिए। तो हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें कानून का पालन करना चाहिए, अवश्य पालन करना चाहिए कानून का, लेकिन मानवता को, संवेदनशीलता एवं मानवता को ताक पर रख करके नहीं। हम भी इंसान हैं, हमें इंसानियत का परिचय देना चाहिए। जैसा कि इस जामुन का पेड़ कहानी में होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि सब एक दूसरे का मुंह ताकते हैं और जब तक उस फाइल पर निर्णय होता है तब तक वह व्यक्ति दुनिया छोड़ जाता है। इस व्यवस्था का जो खामियाजा वो किसे भुगतना पड़ा, उस कवि को, उस व्यक्ति को भुगतना पड़ा, अपनी जान गंवाकर। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कानून कायदों का, नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन मानवता को ताक पर रखकर नहीं। तो यह थी दोस्तों जामुन का पेड़ कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।